परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हो, मतलब स्तुति आराधना करते हो, जिस परमेश्वर के आप आराधक हो, वो क्या उस आराधक पे ऊपर आप पूर्ण रीति से भरोसा करते हो? हालेलुया। 2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर यहां पर वचन नहीं दे रहा है, तो जो मेरा कुछ टाइम है उस टाइम में दे रहा है। बोलो हालेलुया। जैसे आपका भी कुछ प्रार्थना का समय है, उस दौरान ही प्रभु मुझे कहता है कि मैं तुझे ये वचन देता हूं, तू आज मेरे लोगों को बताएगा। और उस 2 हफ्ते के पहले ऐसा होता था कि मैं यहां पर आके बैठता था, तब तक मुझे पता नहीं रहता था कि मुझे क्या वचन देना है, और मैं हड़बड़ा जाता था कभी कभी मनुष्य होने के कारण। लेकिन फिर भी आपने देखा कि जितने भी वचन हो गए वो परमेश्वर ने करा है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? वो परमेश्वर ये ट्रेनिंग देते हैं कि तू कितना प्रतिशत मुझ पर निर्भर है। हालेलुया। कितना प्रतिशत तू मुझ पर निर्भर है। हालेलुया। तो आज का वचन भी यही है कि आप और मैं परमेश्वर पर ट्रस्ट रखें। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी परमेश्वर पर ट्रस्ट रखें। फेथ मतलब विश्वास इज इक्वल टू ट्रस्ट। आपके और मेरे जीवन में हम बहुत से बार लोगों को कहते भी है, सब जबान पे चलता है भाई, सब ट्रस्ट पे चलता है। ट्रस्ट नहीं, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं होगा। यहां तक कि आप मार्केट में भी जाते हो, वहां पर भी लोग ट्रस्ट के ऊपर व्यापार करते हैं, ट्रस्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं। हाँ या ना? हालेलुया। तो ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट जिस वक्त डाउन होता है तो आप उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध तोड़ देते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो सुबह बातें की, वो कहा कि मेरे लोगों से यही कहे कि रिलाई ऑन मी। हर बात में मुझ पर निर्भर रहना सीख। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी हर बात में परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख। आइए हम इब्रानियों के 11वें अध्याय में जाएंगे। इब्रानियों का 11वां अध्याय देखिए, यहां पर हम ये जो पूरा अध्याय, जो इब्रानियों का 11वां अध्याय, ये पूर्ण रीति से विश्वास के ऊपर निर्भर है। और ये इब्रानियों की किताब लिखने वाला, आपको थियोलॉजी में भी किधर पता नहीं चलेगा कि किसने लिखी है। थियोलॉजी में भी आपको कोई बता नहीं पाएगा कि ये किताब किसने लिखी है। किसी व्यक्ति के पास जाओगे, उसको पूछोगे, बोलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको पवित्र आत्मा के संचालन के द्वारा बता सकता हूं कि ये किताब पौलुस ने लिखी है। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से संचालन होकर चलते हो, तब परमेश्वर गूढ़ बातें आपसे करने लगता है। आप कहोगे कैसे? तो आप ये पूरा 1 से लेकर 13 का पूरा पढ़ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपको आत्मा आकलन नहीं देता।
इब्रानियों का 11वां अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जब आप विश्वास रखते हो, फेथ रखते हो, तो आप अनदेखी इनविजिबल बातों को थाम लेते हो कि ये हो गया। कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को ऊंचा उठाए। विश्वास की परिभाषा, विश्वास की व्याख्या, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे यह सिखाता है कि अनदेखी बातों को पाना पहले से ही, अनदेखी बातों को पा लिया, इस प्रकार से ठान लेना, इसे कहते हैं विश्वास। बोलो पड़ोसी, अनदेखी बातों को मैंने पा लिया, ये ट्रस्ट करना मतलब विश्वास करना। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप जब कोई छोटे बच्चे को हवा में उछालते हो तो पूर्ण रीति से ट्रस्ट करता है कि मैं उछाला तो गया हूं लेकिन मैं गोदी में दोबारा रहूंगा। लेकिन जब वो उछाला जाता है, जब 2 फुट या 3 फुट ऊपर तक उसको उछाला जाता है, तो उसको ये गारंटी रहती है कि नेक्स्ट चौथे सेकंड को मैं मेरे मां के गोद में रहूंगा। सो उसे कहते हैं विश्वास। बोलो, उसे कहते हैं विश्वास। तीसरा वचन, विश्वास इतना मायने क्यों रखता है? तीसरा वचन, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा सृष्टि हुई है। मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर विश्वास किसने किया है तो आपके और मेरे आत्मिक पिता ने। बोलो पड़ोसी, सबसे पहला विश्वास अगर किसी ने किया है तो आपके और मेरे आत्मिक पिता है, जिनका नाम यावे है, जिनका नाम यहोवा है, जिनको अल शदाई कहा जाता है, जिनको यहोवा कहा जाता है, यीशु कहा जाता है। बोलो हालेलुया। सबसे पहले उन्होंने अपने आप में विश्वास दिखाया। कुछ भी बनाया नहीं गया था तो भी उन्होंने अपने आप में विश्वास किया कि ये मैं बोलूंगा और ये बन जाएगा। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज द लाइट। इसके लिए परमेश्वर बार बार आपको कहते हैं कि दृढ़ हो जा और हियाव कर और विश्वास कर। अब हम उसी अध्याय में आप अगर कितने भी लोगों का देखोगे, हाबिल ने विश्वास किया, उसको मारा गया क्योंकि उसने बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफरिंग दिया था। हेलो, हाबिल के समय यीशु नहीं थे, हाबिल के समय क्रूस नहीं था, हाबिल के समय कायदा नहीं था, मेमना चढ़ाना है, भेड़ चढ़ानी, बकरी चढ़ानी, ये नहीं था। लेकिन हाबिल ने विश्वास के कारण रिवेलेशन को पाया, प्रकाशन को पाया। तो जब आप विश्वास करते हो तब आपको रिवेलेशन मिलता है, आपको प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। जब आप विश्वास ही नहीं करोगे आपको रिवेलेशन कहां से मिलेगा? प्रॉफिट टीबी जोशुआ जब उनके आखिरी समय में जब वो प्रचार कर रहे थे और लास्ट का उनका वचन चल रहा था, उन्होंने कहा आने का समय है और प्रार्थना होने के बाद घर जाने का समय है। कितने लोग ने सुना ये वचन उनका?
आने का समय है और वचन होने के बाद घर जाने का समय है। उसी दौरान जब प्रार्थना चल रही थी तो एक व्यक्ति जो पास्टर वहां पर था, उसने आत्मा में देखा कि पीछे 3 स्वर्गदूत 3 स्वर्गदूत उतर गए और वो आत्मा में देख रहा था। और वो तीनों स्वर्गदूत इतने घाई में थे कि वो प्रॉफिट टीबी जोशुआ को झांक रहे थे। और जैसे टीबी जोशुआ, क्योंकि वो भी प्रॉफिट था, और जैसे वो व्यक्ति उस विजन को देख रहा था, उसी दौरान उसने देखा कि प्रॉफिट के अंदर भी कुछ हाव चेंज हो गए। हालेलुया। कभी कभी कोई कहता है कि ब्रदर कभी कभी ऐसा बोलता है कि बाद में चेंज हो जाता है। हेलो, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया रहेगा, है ना? तो जब कोई व्यक्ति आत्मा का चलता है, वो अपने ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो सेम बात होगी, प्रॉफिट टीबी जोशुआ के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। उन्होंने अपना माइक ड्रॉप किया। हालेलुया। वचन चलते चलते, जो कि वचन कम से कम 20 मिनट्स 25 मिनट्स देते थे, उस दिन उन्होंने मैक्सिमम 8 मिनट्स वचन दिया। कितना मिनट? और उन्होंने देखा 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 और ओके ठीक है करके ड्रॉप कर दिया और वो निकल गए। क्योंकि प्रॉफिट भी समझ गया था कि एंजल्स उतर गए, और उनको भी समझ में आया कि मेरा टाइम फास्ट जा रहा है, एंजल्स आ गए हैं। और वो जैसे ही अपने रूम में चले गए, उन्होंने सबको मिले, वो A to Z लोगों को मिले, सारे वर्कर्स को मिले, सबको मिले, और अपने रूम में जाकर बैठे। और जब बाद में उनकी वाइफ, उनके लोग जाकर मिले तो देखा कि प्रॉफिट रैप्चर हो गया था। आपके और मेरी जबान में हम कहते कि हाँ व्यक्ति मर गया, लेकिन नहीं, उस व्यक्ति ने देखा था कि प्रॉफिट की आत्मा को लेने के लिए एंजल्स आ गए थे। तो जिस व्यक्ति का विश्वास एंजल्स देखने का है, वही एंजल्स देखेगा। जिस व्यक्ति ने एंजल का ए भी नहीं सुना है, वो कहां से विश्वास रखेगा? इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैंने ये सृष्टि बिना देखे विश्वास किया और बनाई। कितने लोग कहेंगे आमीन? जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बिना देखे बनाया, तो वो कहता है वही डीएनए तेरे अंदर है। कितने लोग कहेंगे आमीन? 13वां वचन, 13वां वचन पढ़ने के पहले हम 5वां वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का 11वां अध्याय 5वां वचन। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। That was his faith. वो उसका विश्वास था, वो उसका ट्रस्ट था, मैं मरूंगा नहीं, मुझे मेरा डैडी लेकर जाएगा। हालेलुया। वो उसका विश्वास था। 365 ईयर्स, 365 साल व्यक्ति माउंटेन से नीचे आता ही नहीं था, पर्वत के ऊपर ही सेटल हो गया था। ना बीबी, ना बच्चा, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। मैं आपको रिवेलेशन से बता रहा हूं बात। अगर एक एलिया माउंट कार्मेल पर बैठ सकता था, एक मूसा 120 दिन तक माउंट सिनाई पर बैठ सकता था, एक एलिशा भी माउंट पर बैठता था, सैमुएल भी माउंट पर्वत पर बैठता था। हनोक इतना परमेश्वर के करीब था कि उसको इस पृथ्वी के बातों में भी जाना उसको गड़बड़ी लग रही थी। उसने जिंदगी छोड़ दी थी, और वो इतना परमेश्वर के करीब था। 365 ईयर्स। सोचो, उसने परमेश्वर को बोल ही दिया था कि मेरा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। और जानते हो हनोक का क्या हो गया? कि हनोक से इतनी मोहब्बत कर दी प्रभु ने कि बेटा मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे लेकर ही आऊंगा। बोला हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास इतना तगड़ा था, बोलता ये पृथ्वी मेरे लायक नहीं है प्रभु। मेरा विश्वास ये है कि यहां पर मैं सेट नहीं हो पाऊंगा, यहां पर मुझे जमेगा नहीं, ये बीबी ना बच्चे ना कुछ ना कुछ ना कुछ। और बंदा परमेश्वर के पास डायरेक्ट उठा लिया गया। एलिया का भी यही हो गया। एलिया का भी विश्वास इतना मजबूत था कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया गया। कितने लोग समझे? बोलो हालेलुया।
विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसकी क्या गवाही थी जानते हो आप? हालेलुया। उसकी गवाही क्या थी जानते हैं आप? उसकी गवाही ये थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आज आप और मैं किसको प्रसन्न कर रहे हैं? हनोक ये बात समझ गया था, पत्नी को प्रसन्न करने में कोई पॉइंट नहीं है। इस दुनिया के बॉस को प्रसन्न करके कोई पॉइंट नहीं है। इस बच्चों को प्रसन्न करके कोई पॉइंट नहीं है। उसने एक ही गवाही उसकी यही है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आपके साथ चाहे एक लोग खड़ा रहे या दो रहे या 5 रहे या 10 रहे या कोई ना रहे, फिर भी क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो? नहीं ब्रदर, मैं तो प्रार्थना करती हूं, मेरी लगती नहीं प्रार्थना। नहीं ब्रदर, मैं वचन देता हूं या देती हूं, कोई मेरे साथ नहीं चलता है। ये तेरा विश्वास का स्तर है? हालेलुया। ब्रदर, मैं उपवास करती हूं, मेरा उत्तर नहीं आता। ब्रदर, मैं घुटने टेकती हूं, मेरा उत्तर नहीं आता। प्रभु मुझसे तू नाराज है क्या? ये है तेरे विश्वास का लेवल? वचन कहता है आंधी आए, तूफान आए, जो भी चाहे, वो घर नहीं गिरेगा। अरे कौन सा घर नहीं गिरेगा? जिसने विश्वास करके माना है। बोलो, जिसने विश्वास करके माना है। केवल विश्वास करके नहीं चलेगा, विश्वास करके मानना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु यीशु कहता है फॉलो मी। ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, विश्वास जो है ये ट्रस्ट है कि मैंने ये विश्वास किया है, आने वाले दिनों में मैं इसको पालूंगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगर कोई कहता है ब्रदर मुझे फायर नहीं आ रहा है, मुझे फायर नहीं आ रहा है, फायर नहीं, फायर बोलने से फायर नहीं आएगा। फायर 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 फायर, तो सब लोग को फायर आ जाती थी। हेलो, सुनो, फायर 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 फायर, फायर अपने को जला देगी। हालेलुया। फायर आने के लिए क्या तेरा विश्वास तगड़ा है? क्या तू अंधे की वस्तुओं पे विश्वास करता है? अंधे की वस्तुएं क्या क्या है? सबसे पहला परमेश्वर अंधे का है। बोलो, सबसे पहला परमेश्वर अंधे का है। आप कितना उसको मानते हो? कितनी बार उसको आप हर जगह पर रखते हो? पॉइंट नंबर 2, एंजल्स अंधे के हैं। स्वर्गीय रेल्स अंधे का है। फर्स्ट हेवन अंधे का है, सेकंड हेवन अंधे का है, थर्ड हेवन अंधे का है, डेविल अंधे का है, डीमंस अंधे के हैं। आप इस पर विश्वास करते हो क्या? आपको और मुझे जो दिखाई जाता है उस पर ही आप अगर विश्वास कर रहे हो तो आप एक गलत जगह पर हो। हेलो, अब्राहम, इसी अध्याय में परमेश्वर कहता है कि अब्राहम कनान देश में पहुंच गया था, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा देश ढूंढ रहा था जो कि यहां पर का नहीं है। वचन कहता है, हेलो, अब्राहम वाचा किए हुए देश में जाकर भी वहां पर तंबुओं में रहता था। वो कहता था ये देश ढूंढने के लिए मैं घर से नहीं निकला हूं। हेलो, उसके नाना ने, चाचा ने, काका ने उसको सिखाया था कि बेटा तेरा जो आत्मिक पिता है वो स्वर्ग में रहता है, और आदम और हवा की वजह से अपनी संगति टूट गई है। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य अगर सही सही पढ़ोगे तो आपको एदन की वाटिका कहां पर थी वो पता चलेगा। एदन की वाटिका डेफिनेटली पृथ्वी पर नहीं थी। प्लीज अंडरस्टैंड करना, एदन की वाटिका डेफिनेटली पृथ्वी पर नहीं थी। एदन की वाटिका ऑलरेडी हेवन में थी। कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। आप प्रकाशित वाक्य पढ़ना कि परमेश्वर कहता है मेरी खोज में लगा रहे। आप जानते हो डिस्कवरी चैनल सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल है। अरे हेलो, जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों को खोज अच्छी लगती है। पहले के जमाने में
कैसेट हुआ करती थी, उसके पहले वो बड़ा क्या कहते हैं उसको, ग्रामोफोन, उसके ऊपर हाथ से घुमाते थे। पहले पहले एक घुमाने के लिए रहता था आदमी और वो आवाज करता था। फिर उसके बाद वो आ गया सेमी ऑटोमेटिक, फिर वो हट गया, फिर आ गए तुम्हारे वो सोनी वाले क्या बोलते हैं उसको, प्लेयर आ गए, वो वॉकमैन। वो ये बड़ी ऐसी डंडी डालनी पड़ती थी इधर ऐसी, और कैसेट हुई उल्टी डाल, फिर सुल्टी डाल, फिर अटक गई उसको घुमा, फिर और पेन से घुमा, पेंसिल से घुमा, 90s के बच्चे, 80s के बच्चे। फिर उसके ऊपर और आगे सीडी आ गई, फिर सीडी प्लेयर वो जेब में रखने के लिए बड़ा होता था, फिर भी उसके साथ भी आता था, ऐसा ही रहता था। फिर वो चेंज हो गया, फिर ऐसी आ गया ऐसे वायर वाले, फिर अभी वायर वाले भी चले गए, फिर आ गया वो कान में ऐसा लगाने वाला डंडी, है ना, फिर वो भी चला गया। फिर आ गया अभी छोटे से पॉड्स, वो भी चला गया। अभी आ गया गट्टू, खाली कान में रखने का। जो पहले के जमाने बोलते थे बहरा है इसने कान में डाला है ईयरबड्स, अभी सब लोग डालते हैं और पक्के बहरे हो गए। ये खोज चल रही है, खोज। और आप जानते हो यही उसकी चाल है कि वो आपको बातें दिखाता है और आपको बहकाता है, और हर प्रोडक्ट आपके घर में आता है, हाँ या ना। वो हर प्रोडक्ट की नई खोज करता है, वो लोगों को उकसाता है, इसका इन्वेंशन कर, इसका इन्वेंशन कर, इसका इन्वेंशन कर, इसका इन्वेंशन कर। और वो हर एक चीज आप देखते हो, उसके लिए वो टीवी आपके घर में लगाता है, मोबाइल आपके घर में देता है, यूट्यूब पे चैनल पे चलाता है, मोबाइल के चैनल पे चलाता है, फेसबुक पे चलाता है, अमेज़न पे चलाता है, बार बार घुमाते हो घुमाते हो घुमाते हो। दूसरे तीसरे 10वें 15 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6ठे महीने वो चीज आपके घर में रहती है, हाँ या ना। क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता है, एंड दैट इज हिज टैक्टिक्स। वो वस्तुओं को विजिबल करता है और आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपका और मेरा खुदावन जो इनविजिबल है, वो इनविजिबल बातों को कहता है खोज में लगा रहे, खोज में लगा रहे, खोज में लगा रहे, मेरे खोज में लगा रहे, मेरी आत्मा में। Let me burn for you. हालेलुया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? इसके लिए परमेश्वर बार बार कहता है सीख मी, खोज में लगा रहे, खोज में लगा रहे, हे यहोशू खोज में लगा रहे। छठवां वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रदर आप जरा मतलब टीचिंग डेप्थ में लेकर चलो ना, डेप्थ में लेकर चलो, डेप्थ में लेकर, और डेप्थ, कहां डेप्थ लेकर चलूं? पहले बेसिक तो तैयार हो जाए। 2 गुना 2 अभी तक लोगों को 4 नहीं पता चल रहा है, मैं कहां आपको लंबा लेकर चलूं? हालेलुया। ये मेरी भी दिली तमन्ना है कि मैं जो करता हूं उससे दुगने आप लोग करो, बोलो हालेलुया। ये मेरी नहीं, ये मेरे यीशु की और आपके यीशु की दिली तमन्ना है, जो उसने किया है उससे दुगने आप करो, बोलो हालेलुया। लेकिन बेसिक अगर फॉल होता रहेगा तो उस आगे की बातों का क्या वैल्यू? हालेलुया। फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, फाउंडेशन। कल मैं एक जगह पर गया था प्रार्थना के लिए, मैं यही बता रहा था कि फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी बिल्डिंग अगर आपको 21 माले की बनानी है तो आपका फाउंडेशन लकड़े का बना के नहीं चलेगा। आपका फाउंडेशन, दैट इज योर फेथ, दैट इज योर ट्रस्ट। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। डू यू नो, आप विश्वास करते हो कि प्रभु है, कहां है? वेयर इज जीसस? कहां है यीशु? इधर क्या लिखता है? विश्वास करने वाले को यह विश्वास करना है कि खुदा है। कहां है? इट्स इन मी।
आप जब सांस लेते हो ना, यावे, यावे, यहोवा, यावे, यावे, लेकर देखो सांस, यावे, यावे, उसने फूकी हुई सांस है, वो है, कहां है? आप और मैं। अब्राहम कनान देश में आकर तंबू में रहा करता था, अपने बच्चों को कहता था ये सिटी मैंने प्रभु से नहीं मांगी। लिसन केयरफुली, परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तुझे कनान में लेकर चलूंगा, लेकिन इसके बाप दादाओं ने इसको सिखाया था कि बेटा, अपना जो हनोक बाप है ना, ये स्वर्ग में आता जाता रहता था। हेलो, आता जाता रहता था। उसने शायद अपने पप्पा को फेस टू फेस देखा है, 365 साल चला हो। तो इस अब्राहम का विश्वास इतना तगड़ा हो गया था कि नहीं नहीं, उसने कहा, कनान देश में आने के बावजूद भी अब्राहम हजम नहीं कर रहा था। बोलता है ये देश मुझे नहीं चाहिए। उसने तंबू बांधे, पक्का घर कभी नहीं बनाया। हेलो, वो ऐसा विश्वास रखता था कि मुझे ऐसा देश चाहिए जो कभी भी नहीं जाने का, जो कभी भी नहीं हटने का। मुझे ऐसे देश की खोज है जिसका फाउंडेशन परमेश्वर है। कितने लोग कहेंगे आमीन? सुनिए यहां पर क्या कहता है वो, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप कितनी प्रार्थना करते हो वैसे प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपने कितने उपवास किए, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। आप कितनी उसकी डिस्कवरी कर रहे हो, आप कितनी जिज्ञासा से उससे मोहब्बत कर रहे हो, उसको खोज रहे हो। अफ्रीका में सोने की खदानें, आया ना? हेलो, आया ना? सो वो खदान में कितने मीटर अंदर जाते हैं, किलोमीटर अंदर जाते हैं, उनका उनको भी नहीं पता रहता है। लेकिन जब तक खदान में सोना नहीं मिलता है तब तक वो ड्रिलिंग करते रहते। पत्थर बड़ा आ गया करके वो ड्रिलिंग बंद नहीं करते। उनकी मशीन ऑलरेडी उनको बताती इस जगह पर लेकर जाना। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा आपको डायरेक्शन देगा, कौन सा बुक पढ़ना है, कौन किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, कौन सा ड्रेस डालना है, कौन सा जैकेट डालना है, कौन सा हेयर स्टाइल करना है, कौन सा जूता पहनना है, कौन सा गाड़ी लेना है, कौन सा कपड़ा पहनना है। कितने लोग कहेंगे आमीन? अगर आप और मैं अगर अपना हाथ उठाने के दौरान, रखने के दौरान, खाने के दौरान, पीने के दौरान, घूमने के दौरान अगर आपको और मुझे अगर पवित्र आत्मा का सजेशन नहीं चाहिए, दैट मीन्स ऑलरेडी हम किसी और रेल्म में घूम रहे हैं। You and me need the suggestion from the Holy Spirit. Note it down. आपकी जिंदगी में अगर एक भी लम्हा, एक भी सिंगल मोमेंट अगर पवित्र आत्मा के चलाए चलने से नहीं आता है तो ऑलरेडी आप डिसीव हो गए हो, ऑलरेडी आपको फंसाया जा चुका है। कोई कहेगा मैं पति के पद चलाने से चलती हूं, मैं पत्नी के चलाने से चलता हूं, मैं ब्रदर के चलाने से चलता हूं, मैं इसके चलाने से चलता हूं, मुझे होली स्पिरिट का आवाज नहीं आता। परमेश्वर कहता है खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अगर आप खोजोगे ना तो प्रतिफल कहां से आएगा? और व्हाट इज द प्रतिफल? क्या है ये? इंग्लिश में कहता है, सॉरी मेरे पास इंग्लिश बाइबल नहीं। 8वां वचन, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। वो जानता नहीं था किधर जा रहा हूं।
अगर आज आपको पवित्र आत्मा ने कह दिया है बेटा 3 बज गए रात के, उठ जा और जा एक काम कर, जाकर पूरे मीरा रोड को 2 राउंड मार कर आ, प्रार्थना कर आ। भूख लग गया, पागल हो गई क्या तू? पागल हो गया क्या तू? रात को 2 बजे राउंड मारने जाएगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत आसानी से बातें करता है। हालेलुया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। मतलब उसने पक्का घर बनाया नहीं, उसने बोला मैं ये देश नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं इससे ग्रेटर कंट्री ढूंढ रहा हूं, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो था, स्थिर नगर जो कि केवल परमेश्वर का राज्य है। अब्राहम आज से कई गुना साल पहले, अरबों खरबों सालों पहले उसने उस देश को भी नहीं माना जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर हो। वो ऐसा देश ढूंढ रहा था, बोलता ये फिजिकल देश नहीं चाहिए, ये दिखने वाला शहर नहीं चाहिए, ये पेरिस नहीं चाहिए। अगर आज आपको यूनाइटेड किंगडम की किसी ने अगर क्या बोलते यूएसए का दे दिया, यूनाइटेड किंगडम का, रह जाओगे उधर, हाँ बस यही तो चाहिए। और यही कुछ हुआ था अब्राहम के साथ। उसको सिटीजनशिप मिल रही थी कनान की, बोलता आई डोंट वांट, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट द सिटीजनशिप ऑफ दिस कनान। मुझे कनान की नहीं चाहिए, मुझे ना दिखने वाली सिटी की सिटीजनशिप चाहिए। हालेलुया। O citizen of the heavenly city, you are holding the citizenship of the heavenly city. आप एक नागरिकत्व, आपने एक नागरिकत्व होल्ड किया है उस स्वर्गीय देश का। हालेलुया। आपने और मैंने, आप नोट डाउन करना, आपने और मैंने उस ना दिखने वाले देश का नागरिकत्व होल्ड किया है। और आप जानते हो, अगर अब्राहम तंबुओं में रहा और फिर भी उस देश को अपना देश नहीं कहा, फिर भी उसने प्रभु को कहा प्रभु ये देश नहीं, हानोक मेरे बाप दादा ने ये देश के बारे में मुझे नहीं बताया था। आप जानते हो, आज आप और मैं भी तंबू में रह रहे हैं। ये तंबू है और इस तंबू के अंदर आप और मैं रह रहे हैं। आपको और मुझे क्या लगता है पता है क्या? ये 1 BHK घर मेरा है। अरे बेटा, ये सब गिरने वाला है। हालेलुया। ये तंबू भी गिरने वाला है और जो उसका है वो चीज वो लेकर जाएगा। इसके लिए आप और मैं भी इस तंबू में स्थिर नहीं है, क्योंकि ये तंबू भी मिट्टी में जाता है। हेलो, है ना? तो इस पर अगर ज्यादा ऐतराज करोगे तो कभी भी उस देश को नहीं पाने पाओगे, उस देश को नहीं पहुंचने पाओगे। और यही अब्राहम, इसहाक, याकूब, नूह, यहां तक के परमेश्वर खुद भी एक ऐसे प्रकार का विश्वास आपको सिखाता है कि हे मेरे बच्चों, आप यहां के नहीं हो। अपने पड़ोसी के ना, पड़ोसी आप यहां के नहीं हो। फिर से कहना, पड़ोसी आप यहां के नहीं हो। 10वां वचन, क्योंकि अब्राहम उस स्थिर नींव वाले, मतलब परफेक्ट फाउंडेशन वाले नगर की बाट जोता था। ओ, न्यू जेरूशलेम की बाट जो रहा था, नई यरूशलेम की बाट जो रहा था। कब? तब जो रहा था। आप और मैं अभी नई यरूशलेम कहते हैं। आपको मैं कुछ 2 बातें बताऊंगा जो मुझे रिवेलेशन मिला है। मूसा ने लोगों को माउंट सिनाई के पास लेकर गया। ध्यान से सुनना, हम कुछ प्रकाशन सुन रहे हैं। मूसा अपने लोगों को लेकर सिनाई पर्वत के पास लेकर गया और सिनाई पर्वत पर परमेश्वर का रूह उतरा। केवल मूसा ऊपर जाकर बातचीत करता था और परमेश्वर ने कहा था कोई भी जानवर भी
पर्वत के करीब ना आए, ना बैल ना भेड़ ना बकरी, जला के खाक कर दूंगा उसको। परंतु यीशु मसीह आपको और मुझे सिय्योन पर्वत पर लेकर आया है। कितने लोग कहेंगे आमीन? यीशु मसीह आपको और मुझे सिय्योन पर्वत पर आया है और पिता कहता है तेरे लहू के द्वारा सबको नजदीक बुला ले। बोलो हालेलुया। कोई भी मरेगा नहीं। बोलो हालेलुया। ये मेजर डिफरेंस है मेरे प्रियो। मूसा ने मरणहार वाली कायदा बताया, यीशु ने मरणोपरांत वाला कायदा बताया। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। मूसा ने मरने वाली किताब सिखाई, परमेश्वर ने अनंत जीवन की किताब सिखाई। कितने लोग कहेंगे हालेलुया। दैट इज द मेजर डिफरेंस। इसके लिए जो कोई व्यक्ति यीशु पर ईमान लाता है वो माउंट सिय्योन पर चला जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप डेली स्वर्ग में जा सकते हो, स्वर्ग से आ सकते हो। पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आप डेली हेवन में जा सकते हो और नीचे आ सकते हो। पड़ोसी आप एवरी डे स्वर्ग में जा सकते हो, पिता से विजिट कर सकते हो और वापस आ सकते हो। पड़ोसी आप एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर, एवरी मोमेंट पिता के पास स्वर्ग में जा सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपने परेशानियां बता सकते हो, वहां पर समय बिता सकते हो, पिता से बातचीत कर सकते हो, वहां से आंसर ले सकते हो, बरकतें ले सकते हो और दोबारा नीचे आ सकते हो। ये केवल यीशु के क्रूस ने आपके लिए और मेरे लिए संभव किया है। कितने लोग यीशु के क्रूस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? यीशु के क्रूस ने जो मानव जाति है, मानव जाति, दो हाथ करोगे तो मानव जाति है, इस मानव जाति को एकत्र करके यीशु परमेश्वर के पास, बोलो हालेलुया। और इसके लिए प्रभु कहता है, प्रभु अपने पर बच्चों से कहता है मैं मेरे पिता के पास जाता हूं ताकि मैं तुमको रूह दे दूं। जब तुम रूह से भरोगे, फिजिकली तुम कभी भी स्वर्ग में नहीं जाने पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड, स्वर्ग में जाने के लिए आपका आत्मा ट्रैवल करना होता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? और यीशु का क्रूस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मुझे ये सिखाता है कि तेरी रूह ट्रैवल कर सकती है उस आत्मा में, पवित्र आत्मा के साथ यीशु के संग, पिता की संगति कर सकता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? प्लीज लिसन, अंडरस्टैंड केयरफुली। ये आज तक आपको और मुझे किसी ने सिखाया नहीं, आज तक ना आपने और मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि तू एवरी डे, डेली, एवरी मोमेंट, राइट नाउ। आपको क्या लगता है ये जो इस वक्त वचन चल रहा है, ये पृथ्वी पर से जरूर चल रहा है शरीर में, लेकिन आत्मा में ये वचन थ्रोन से आ रहा है। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि अद्भुत बातें आपका और मेरा खुदा केवल सिंहासन से नीचे लाता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी रिलाय ऑन गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखना। 11वां वचन, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। उसने अपना फ्यूचर देखा कि मैं बुढ़ी हो गई हूं, मेरा शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आई कैन कंसीव द चाइल्ड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी कोई भी चीज अटकी है तो आत्मा में सबसे पहले रिसीव करना चालू करो, मुंह से कबूल करना चालू। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। लिसन, कैसे आप स्वर्गीय चीजों को पाते हो? ऑलरेडी दी गई है। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आत्मिक ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आशीषें ऑलरेडी आपको दी गई है। केवल आपको मुझे रिसीव करना है, रिसिप्टेंस मोड में आना है।
ऑलरेडी इफिसियों की किताब में कहते हो आपको ऑलरेडी सब न्योछावर कर दिया है, क्रूस के कारण है सब कुछ न्योछावर कर दिया है। आपको रिसिप्टेंस मोड में आना है। आपको उस परिस्थिति को सबसे पहले जो दिखा रहा है वो आपकी सिचुएशन नहीं है। लिसन केयरफुली, जो आपको दिखाया जा रहा है वो कोई और दिखा रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, ड्रामा। लिसन केयरफुली, आपके जिंदगी में जो भी कुछ घट रहा है, जो भी रुकावटें आ रही है, परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, घटनाएं घट रही है, कोई तो मार्केटिंग कर रहा है उसके चैनल का। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? कोई तो वहां पर एक बैठा है जो इस पृथ्वी का अब राजा बनकर बैठा है कुछ थोड़ी देर तक। वो ये ड्रामा क्रिएट करता है ताकि जो विश्वासु लोग हैं वो दिखने वाली चीजों से नीचे गिर जाए। हेलो, और आपका और मेरा खुदावन हमेशा कहता है कि विश्वास कर, धीरज रख, हियाव रख, मैं तेरे साथ। हम वचन देखेंगे और वो हमेशा कहता है अरे देखना ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, आगे लाल समंदर है, पीछे सेना है। लेकिन मूसा केवल देख रहा था आत्मा में कि लाल समंदर दुबक रहा है। बोलो हालेलुया। केवल मूसा ये देखने पा रहा था कि लाल समंदर दुबक रहा है, उसके अंदर ऑलरेडी सेना मर रही है और हम उस पार चले गए। कितने लोग कहेंगे आमीन? मूसा ने ये क्यों देखा? क्योंकि उसका आत्मा यहां से ऑपरेट नहीं कर रहा था। उसका आत्मा पिता के सिंहासन पर जाकर, पिता के चरणों में बैठकर, वहां से पिता उसको दिखा रहा था कि बेटा ये देख ले क्या होने वाला है। कितने लोग कहेंगे आमीन? जिस वक्त आपकी आत्मा ट्रैवल करना सीखेगी, जिस वक्त आपकी आत्मा परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठना चालू करेगी, जिस वक्त आपकी आत्मा पिता के संग सहभागिता करना चालू करेगी, परमेश्वर आपकी आत्मा को टीचिंग देना चालू करेगा, परमेश्वर आपकी आत्मा को ट्रेनिंग देना चालू करेगा और आप नीचे आकर उस दिखने वाली परिस्थिति पर हाथ खुला करोगे और समंदर डूब जाएगा। बोलो हालेलुया। वो परिस्थिति जो कठिन लगती है, वो वहां से आंसर लेकर जब आओगे और मुंह को खोलोगे, वो परिस्थिति बदल जाएगी। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? इट इज द मिस्ट्री। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी इट इज द मिस्ट्री। ये एक अद्भुत बात है। इसके लिए सबसे पहला आपका आत्मा को ट्रेनिंग मिलना जरूरी है। आपके आत्मा को ट्रेनिंग कैसे मिलेगा? जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, बॉडी को ट्रेन करते हो, है ना? आप मोबाइल लेते हो, आप मोबाइल में आपकी उंगलियों को ट्रेन करते हो। मैंने देखा बच्चे लोग तो दोनों उंगलियों से कट 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 लिखते हैं। बोले इतना बड़ा रिव्यू ये लोग कैसे लिख सकते? टक टक टक। मैंने देखा पट 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 लिखते हैं क्योंकि उन्होंने उंगलियों को ट्रेन किया। हालेलुया। मैंने देखा किसी का तो स्पीड बहुत फास्ट रहता है कंप्यूटर पे, वो ट्रेनिंग लेते हैं। लाइकवाइज आपके और मेरे आत्मा को ट्रेन करना है। कहना पड़ोसी आत्मा को ट्रेन करना है। जानते हो, क्योंकि आप और मैं यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। दिस इज द हेवनली यूनिवर्सिटी। आपका बेटा जब 2.5 साल का होता है, मेरा बेटा जब 2.5 साल का होता है, हम उसको स्कूल में भेजते हैं, वो उसकी यूनिवर्सिटी है। I don't want to tell much more thing about that. I don't want to discourage the children. पर आप जब 2.5 साल के होते हो तो क्या आपका आत्मा ट्रेनिंग लेना चालू करता है? रूहानी ट्रेनिंग? नहीं, क्योंकि कोई तो है जो ऑलरेडी कहता है कि बेटा पढ़ तो धन कमाएगा, बेटा पढ़ तो धन कमाएगा। देखो प्रभु क्या कहता है, इब्रानियों का 13वां अध्याय, इब्रानियों का 13वां अध्याय 5वां वचन। इब्रानियों का 13वां अध्याय 5वां वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। किसने? डैडी ने। बोलो डैडी ने। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। दैट्स द प्रॉमिस। वो ट्रस्ट है। वो खुद बता रहा है, मेरे बेटे ये मैंने मेरे मुंह से बोली हुई, मेरी मुंह जबानी है। मेरे जबान की कुछ वैल्यू है कि नहीं तेरी जिंदगी में? हालेलुया।
हम जब मार्केट में जाते हैं, हम जब बिजनेस करने जाते हैं और सामने वाले बोलते हैं यार अपनी जबान का कुछ वैल्यू है कि नहीं, थोड़ा तो वैल्यू ट्रस्ट कर, और कहता है ठीक है, हाँ ओके। तो व्हाई वी आर नॉट ट्रस्टिंग द गॉड? हम क्यों परमेश्वर पर ट्रस्ट नहीं करते जो कि ऑलरेडी कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यहोशू से कहा, मूसा से कहा, मूसा कहता है मैं मुंह का बद्दा हूं, यहोशू कहता है मूसा मर गया है, वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, हियाव पकड़, हियावान। और इसके लिए आगे 6 वचन में, इब्रानियों का 13वां अध्याय 6 वचन में कहता है इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हम वी क्या कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Who has written this? डेविड। कहां से डेविड ने सीखा? पवित्र आत्मा में फ्लोट होता था उसका आत्मा सुबह 7 बार, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, 7 आवर्स उसका आत्मा राइचर होता था। His spirit was literally it was in the travel 7 आवर्स। आपको क्या लगता है यीशु ने वही कोट किया जो दाऊद ने कोट किया था? हेलो, जो दाऊद ने डायलॉग बाजी की है वो यीशु ने कोट किया है। हेलो, प्लीज अंडरस्टैंड, जो दाऊद ने डायलॉग बोले वो यीशु ने कोट किए। आप नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे हम अभी इस प्रार्थना के बाद एक गीत गाने वाले हैं ना, हमारा 15 अगस्त भी नजदीक आया है ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा, जन गण मन, ये उनकी लाइनें हैं और हम उसे क्या करते, गाते हैं। सो ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ जी, लेकिन गाते कौन है? पूरा भारत। तो उसी प्रकार से दाऊद ने लिखा, क्या लिखा? प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अब ये दाऊद ने लिखा और इसको रिपीट किसने किया? यीशु ने। ऐसी बहुत सारी चीजें वो कहते तेरे पाँव को भी ठेस ना लगेगी, है ना, उधर दाऊद ने लिखा है, और इधर शैतान भी कोट करता है, उधर लिखा है तेरे पैरों को ठेस नहीं लगेगी, एंजल को बुला। तो यीशु वही रिपीट करता है जो व्यवस्था विवरण में लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। हेलो, यीशु ने जो मूसा ने लिखा उसको कोट किया, जो दाऊद ने लिखा उसको कोट किया। अरे जो खुद परमेश्वर यीशु है, इनके बोल कैसे कोट कर रहा है? अरे बाबा, उन लोगों ने बाप से ले लिया था, बाप से डायलॉग बाजी सीखी। हालेलुया। इसके लिए बाइबल जिंदा है। वो कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। हालेलुया। बाइबल जिंदा है क्योंकि जब उस व्यक्ति का आत्मा रैप्चर होता था, जब उसका आत्मा निकल जाता था परमेश्वर के पास, उसके साथ संगति करता था। मैं आपको बताऊंगा संगति कैसा करना है, हम 2 मिनट में प्रार्थना करने जा रहे हैं। और जब मूसा 40 दिन और 40 दिन और 40 दिन उसका आत्मा जाता था और यहोवा से गुफ्तगू करता था, तंबू में जब खड़ा रहता था सब लोग डर जाते थे, लेकिन अकेला मूसा दोस्त की तरह, वचन में क्या लिखा है? दोस्त की तरह। बोलो, दोस्त की तरह। दोस्त की तरह आमने सामने बातें करते थे और यहोवा उसको सारी बातचीत बताता था और ये आकर नीचे लिखता था। फिर उसके प्रकार से उसने कायदा लिखा, लॉ लिखा। उसी प्रकार से दाऊद भी, उसका आत्मा रैप्चर होता था और पिता उससे बातें करता था, वो नीचे आकर लिखता था। और वही बातें यीशु ने कही, जो यशायाह ने भी लिखा वही परमेश्वर ने भी कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। वो तो यशायाह बोल रहा है। हेलो, वो तो यशायाह बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं रोगियों को चंगा करूं। हालेलुया। यशायाह पर यीशु का आत्मा आया था, यीशु का पिता का आत्मा आया था। और जब सचमुच यीशु में यीशु का आत्मा आया, मतलब पिता का आत्मा आया, वो सारे कोटेशन चालू हो गए ओरिजिनल। हालेलुया। अब तो कोई तो डायलॉग बाजी कर रहा था, लेकिन रियल हीरो नीचे आ गया। बोलो हालेलुया। तो जब रियल हीरो आप पालोगे, खोज कर लोगे, रियल हीरो आपसे बातें करने लगेगा और भविष्यवाणी होगी, चंगाई होगी, दुष्ट आत्मा निकालेगी। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए परमेश्वर कहता है कि तू हर बात में मेरी तरफ देख। कितने लोगों को मारा, काटा, दुभागा, उनकी चमड़ी उधेड़ दी,
चमड़ों में उनको सी दिया। हेलो, साधु सुंदर सिंह, कितने लोग जानते हैं साधु सुंदर सिंह? साधु सुंदर सिंह के जो फ्रेंड्स थे, उन फ्रेंड्स को तिब्बत में जाने के पहले, तिब्बत करके एक जगह है, वहां पर उनका एक मतलब जो उनको फॉलो करता था, उसको चमड़े में बंद कर दिया था, चमड़े में, और चमड़ा सी दिया था और उसको फेंक दिया था। अब देखो ये है क्या, मैं बताता हूं आपको। चमड़ा जब तक ठंडी है तब तक ठीक है, लेकिन गर्मी आएगी ना, चमड़ा सिकुड़ने लगेगा और अंदर उसकी जान चली जाएगी। इस प्रकार से लोगों को मारा उन्होंने। उस कनान, उन्होंने सियोन देश तो पाया नहीं, लेकिन विश्वास में वो लोग मर गए, लेकिन उन्होंने विश्वास करना नहीं छोड़ा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? तो अगर उन्होंने अपनी रेस विश्वास योग्यता से लड़ी, दौड़ी, तो आप और मैं क्यों नहीं? जब आपका और मेरा खुदा भी ना दिखने वाली चीजें बोलने के द्वारा क्रिएट करता है, तो जब आपका भी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से तालमेल खाएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको ट्रेनिंग में आना होगा। इसके लिए यीशु, अगर आपके आत्मा को रैप्चर सीखना है, कितने लोगों को सीखना है रैप्चर होना? हालेलुया, अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। कितने लोगों को स्वर्ग में हर रोज जाना है? हर रोज। मैं आपको बताता हूं कैसा है। प्रभु यीशु कहता है फॉलो मी। मतलब क्या पता है? उसका अर्थ बता रहा हूं, व्हाट इज फॉलो मी। यीशु शब्द है, ये आज का रिवेलेशन जो मिला मैं आपको बता रहा हूं, और मैं घंटों तक रोता रहा। यीशु ने कहा फॉलो मी, और यीशु है पिता का शब्द। जब आप पिता के शब्द को प्रथम स्थान दोगे, आपका आत्मा रैप्चर हो जाएगा, आपका आत्मा रिलाय होने लगेगा, आपका आत्मा डिपेंड होने लगेगा। कोई माई का लाल आपको टच नहीं करने पाएगा। हालेलुया। ये मैं आपको गारंटी के साथ इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा लाइफ भी कैसे बढ़ रहा है मैं खुद देख रहा हूं। हालेलुया। मैं, मेरा खुद का लाइफ कैसे चेंज हो रहा है मैं खुद देख रहा हूं। और अगर बाइबल पढ़ोगे तो लोग कैसे डिपेंड रहे और उन्होंने कैसे परमेश्वर की आत्मा को पाया, वो लिखा है। हालेलुया।